The thing about Anna that we don't like is that he too is old. Kejriwal is old, Kiran Bedi is now old. So basically no one in Anna's core team is young. Old people protesting against old people in a country where more than 70% of the citizens are below the age of 21. We want the country to change. We are against corruption too, but we would like to see younger protesters, hear new voices. Until we do, we will not spare the older generation. They have trod all over the nation for long. A little laughter is good for their ears and ears. It's either us or Alzheimer's anyway. Jai. Hello and welcome to Jai Hind with an extra तड़का of style. आप सोच रहे होंगे मुझे क्या हो गया? Well, मैं फैशन वीक में नहीं जा रहा हूँ. ये मेरी हम्बल सी कोशिश है इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर बनने की. सुना है जब से हिना रब्बानी खार नहीं, वो खार दांडा अलग है. ये हिना रब्बानी खार अपने छमक छल्लो अंदाज में इंडिया आई. हम लोग भी कोई डैशिंग और हैंडसम रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे हैं एसएम कृष्णा साहब के लिए. सो यस, पाकिस्तान की नई एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हिना रब्बानी इंडिया आई. हमें तो टेंशन हो गई कि कहीं हमारे मंत्री उनकी शक्ल देखकर उन्हें भेंट में कश्मीर ही न दे देते. पर चलो, हिना रब्बानी को देख के ये तो प्रूव हो गया दैट पॉलिटिक्स इजंट ऑलवेज अगली. वैसे इंडिया ने भी पाकिस्तान पे काउंटर अटैक करने का सोचा है, लेकिन जब हमने अपने आर्सेनल में झांका तो ये शक्लें सामने आई. वैसे भी नो सुषमा स्वराज कैन डांस, लेकिन वो पाकिस्तान में जाकर ये देश है वीर जवानों का, ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का मस्तान पर डांस करे तो पता नहीं कौन कौन बुरा मान जाए. बट हिना रब्बानी इज इन अ डिफरेंट लीग ऑल टुगेदर. वो बर्किन ब्रांड का बैग लेकर घूमती है. बर्किन के बैग की कीमत करीबन 12,000 पाउंड होती है. विच मीन्स जिस दिन भी पाकिस्तान की इकोनॉमी गिरी, तालिबान कंफ्यूज हो जाएगा. उन्हें समझ नहीं आएगा पहली दौड़ न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ लगाएं या हिना रब्बानी की बैग की तरफ. सुनने में यह भी आया है कि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती बहुत गुस्से में. उनका कहना है कि ये हैंडबैग वाला स्टाइल स्टेटमेंट तो उनका है, पर उन्हें तो कभी स्टाइल आइकन नहीं माना गया. हिना रब्बानी की स्टाइल स्टेटमेंट देख के हमारे फैशन करस्पॉन्डेंट ने हमारे पॉलिटिशियंस का स्टाइल मेकओवर करने के लिए कुछ नए लुक्स सजेस्ट किए हैं. नंबर 1 है जयललिता. ये है बिफोर, ये है आफ्टर. हमारा सजेशन है जयललिता को बोरी पहननी चाहिए क्योंकि आलू बोरी में ही अच्छे लगते हैं. नंबर 2, फोटो ऑफ उमर अब्दुल्ला इन कश्मीर. ये देखिए, ये बिफोर, ये आफ्टर. उमर अब्दुल्ला के लिए कोई सजेशन नहीं है बिकॉज ही लुक्स गुड इन एवरीथिंग एक्सेप्ट इन कश्मीर. थर्ड, राहुल बाबा. ये है बिफोर, ये है आफ्टर. राहुल गांधी को ब्लिंकर्स पहन लेने चाहिए बिकॉज हिज स्टाइल स्टेटमेंट शुड रिफ्लेक्ट हिज स्टाइल ऑफ वर्किंग. ये है चिदम्बरम साहब. हाँ, ये है बिफोर, ये है आफ्टर. पी चिदम्बरम को अपनी लुंगी पर एक मोटी तगड़ी बेल्ट पहन लेनी चाहिए क्योंकि जिस हिसाब से सब चल रहा है उनकी लुंगी कभी भी उतर सकती है. ये है मायावती. अबे ये कौन सा स्टाइल है? ओह अच्छा. क्योंकि सुश्री मायावती इसे सब सर झुका के बात करते हैं तो वो कुछ भी पहने तो कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को दिखाई नहीं देगा. अच्छा, अब बहुत जोर से ब्रेक लगा है मुझे, मतलब ब्रेक की बहुत ज़रूरत है क्योंकि स्टाइलिश इटालियन जूतों ने मेरे पैर की वाट लगा दी है.
यार ये इटालियंस को लेने की बड़ी आदत है, कभी उनके जूते लेते हैं तो कभी उनका प्राइम मिनिस्टर, और कभी इटली की बेटी जो यहाँ बहू बन जाती है, या कभी उनका नाती जो यहाँ ससुर का नाती बन जाता है। बजाओ भाई मुझे जूते। जूते यही है, अंदर नारियल का तेल लगाया है मैंने, जो देसी है। सोनिया गांधी किसी मिस्टीरियस ट्रीटमेंट के लिए यूएसए गई है। उन्होंने अपनी एब्सेंस में पार्टी की बागडोर राहुल गांधी के हाथ थमा दी थी। यह सुन के यूपी के किसान खुशी से झूम उठे कि कम से कम अब राहुल बाबा कुछ दिनों तक उनकी चारपाई मलने तो नहीं आएंगे। सोनिया जी की बीमारी के बारे में सुनकर कांग्रेस के एमपीज में उथल पुथल मच गई। वो एक दूसरे से सिर्फ एक सवाल पूछते नजर आए, भाई ये गेट वेल सून का स्पेलिंग क्या होता है? आपको पता ही होगा सुरेश कलमाड़ी डिमेंशिया के मरीज हैं, एंड आई एम नॉट सरप्राइज एक्चुअली। 2000 का एक गमला, 4000 का एक टॉयलेट पेपर, 10 लाख का ट्रेडमिल, वो भी भाड़े पे सिर्फ एक डिमेंटेड आदमी ही ले सकता है। बट द बिगर आयरनी इज, अगर सुरेश कलमाड़ी की याददाश्त चली गई है तो हमें कभी पता नहीं चलेगा कि उन्होंने कितने करोड़ों का घोटाला किया है, और सुरेश कलमाड़ी को कभी पता नहीं चलेगा कि उन्होंने पैसे कहां छुपाए हैं। पर लगता है डिमेंशिया और भी लोगों को हो चुका है। कुछ ही दिनों पहले जिस राखी सावंत ने बाबा रामदेव पे अपने फॉलोअर्स का फायदा उठाने का इल्जाम लगाया था, वही राखी सावंत ने कहा है, हो मैं बाबा रामदेव से शादी करना चाहती हूँ, I want to marry Baba Ramdev. Oh, he's so handsome. But it might be a strange wedding. अगर हुई तो राखी सावंत लेदर सूट में होगी और बाबा रामदेव सलवार दुपट्टे में, कुछ अजीब दिखेगा। पहले राखी का ड्रीम मैन था राहुल गांधी, लेकिन अब शी लाइक्स अ मैन विथ अ लिटिल मोर हेयर ऑन हिज चेस्ट। चलो कोई नहीं, एक बाबा गया दूसरा आया। लगता है राखी बहुत जल्द समझ गई हैं कि आजकल पॉलिटिक्स से ज्यादा पैसा तो रिलीजन में है। अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग AAA से गिर के AA+ हो गई है, मतलब AAA से गिर के AA+ हो गई है। ओह, मतलब वो क्लास में फ्रंट बेंच से हटके सेकंड रो टाइप हो गए, और इंडिया अभी भी बैक बेंचर की तरह उन्हें पीछे से चौक मार रही है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अब अमेरिका को किसी भी हालत में दिल्ली के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में एडमिशन नहीं मिलने। खैर, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स के इस रेटिंग डाउनग्रेड के बाद ओबामा ने अपने देशवासियों को कहा है, जो 1980 के दशक में हर रेटिंग डाउनग्रेड के बाद प्रणबदा कहते थे, घंटा। ओबामा ने कहा, no matter what a rating agency says, America has been and will always remain a AAA country. इसमें भारत में किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वैसे भी हमें क्या फर्क पड़ता है यार कि अमेरिका AAA रहे या नहीं, हमारे लिए तो अमेरिका has always been a XXX country। और हम जानते हैं अमेरिका हमेशा XXX बनाता रहेगा। इनफैक्ट जिस तरह वो नंगे हो रहे हैं, अब XXX और ज्यादा बनेगा। भारत के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी रवि शास्त्री और सुनील गावस्कर पे इल्जाम लगाया गया है कि वो BCCI के माउथपीसेस है। ये बताया गया है कि उन्होंने BCCI के साथ 3.6 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि शास्त्री को उसकी बकवास के लिए कोई पैसे भी दे सकता है, और इससे मन्नू जी और दुखी हो गए। उनका कहना था, यार माउथपीस तो मैं भी हूं मैडम जी का, मुझे कभी इस काम के 2 रुपए भी नहीं मिले। शास्त्री और गावस्कर ने कहा है कि उनका कमेंटेटर होने में और साथ साथ BCCI के पेरोल पे होने में कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। ये तो वही बात हो गई कि चोर और पुलिस में कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं। लालू यादव जी बहुत खफा है स्टार न्यूज से, इसीलिए नहीं कि स्टार न्यूज ने उनकी पार्टी का क्लीन वाइप आउट प्रेडिक्ट किया था एग्जिट पोल में, बल्कि इसीलिए कि स्टार न्यूज के कारण
उनका बेटा तेज प्रताप फिर अनएम्प्लॉयड हो गया है। बेचारा लालू जी का बेटुआ, जब आईपीएल में नहीं चल पाया तो लालू जी ने उसके लिए स्पीक एशिया में इन्वेस्ट किया। जैसे कुछ बात बन रही थी, स्टार न्यूज ने फिर बट्टा बैठा दिया उनका। लालू जी ने तो फ्री ऑफ कास्ट एड भी शूट कर दिया था स्पीक एशिया का। ये देखिए, हमरा बेटा स्पीक एशियन, हमरा बेटा स्पीक एशियन। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर येडियुरप्पा ने फाइनली रिजाइन कर ही दिया है। यह सुनकर फेविकॉल ने उनसे अपनी स्पॉन्सरशिप वापस ले ली है, क्योंकि येडियुरप्पा और उनकी कुर्सी का मजबूत जोड़ फाइनली टूट ही गया। और अभी बाकी है आज का भूतनाथ और मेरी तुम्हारी हम सब की प्यारी दुलारी लाडली सविता भाभी। हाल ही में यूके के टॉटनहैम में शुरू हुआ दंगा फसाद और शहरों तक फैल गया। गवर्नमेंट से फ्रस्ट्रेट होके वहां के युवक दंगा करके अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। यही होगा जिस देश में फ्रस्ट्रेटेड यूथ को कंट्रोल करने के लिए रोडीज और इमोशनल अत्याचार जैसे शोज नहीं होंगे, वहां यही होगा। हाँ, अगर इससे भी काम ना चले तो हमारे पास अन्ना हजारे और रामदेव बाबा भी हैं फ्रस्ट्रेटेड यूथ को कंट्रोल करने के लिए। एकदम नॉन वायलेंट डोसाइल रामलीला लगे। इस न्यूज को कवर करते हुए एक निहायत ही बेवकूफ जर्नलिस्ट ने कहा कि ये युवक ज्यादातर अफ्रीकन अमेरिकन है। इसे सुन के यूके के युवक भी दंगा करते करते 2 मिनट के लिए रुक गए कि अफ्रीकन तो ठीक है, ये अमेरिकन कहां से आ गए? डेविड कैमरॉन इस दौरान इटली में छुट्टियां मना रहे थे। मतलब वहां चल रहा था बंगा बंगा और यहां चल रहा था दंगा दंगा। कैमरॉन ने संयम की बात करते हुए ब्रिटेन की मम्मियों को एक खास स्पीच दी। जब बच्चे संभले नहीं जाते तो पैदा क्यों करते हो सालों? और इस डिप्रेसिंग न्यूज से निकलने के लिए चलते हैं अपने मोस्ट एक्साइटिंग सेगमेंट में, वो है सविता भाभी। सविता भाभी की सेक्सी सॉल्यूशन। सविता भाभी। अरे सविता, ये क्या कर रही हो तुम? डंबल उठाने से पहले इसे प्यार कर रही हूँ। हाँ, डम्बनेस तो मुझे दिखाई दे रही है। क्या? नहीं, कुछ नहीं, मैं पूछा था कि ऐसा तुम क्यों कर रही हो? एक्चुअली सुमित, मैं भी चाहती हूँ कि एथलीट बनके इंडिया के लिए कोई मेडल जीतूं। ये ख्याल कहाँ से आया तुम्हें? तुमने सुना नहीं कि हाल में ही कितने सारे एथलीट्स जिन्होंने CWG में मेडल्स जीते थे और जो अब एशियन चैंपियनशिप के लिए जापान जाने वाले थे, उन्हें डोप टेस्ट में पॉजिटिव पाया गया। तो मुझे भी लगा कि ये काम तो मैं भी कर सकती हूँ, क्योंकि सब कहते हैं कि मैं काफ़ी नशीली हूँ। पर तुम ये साड़ी में ये वेट कैसे उठाओगी? साड़ी पहनने और उतारने से सांसों की रेस तेज हो जाती है, तो मुझे तो वेट उठाते हुए ब्रेथ स्पीड को कंट्रोल करना आता है, तो मेरे लिए मुश्किल नहीं होगा। मतलब तुम साड़ी में ये कर सकती हो? साड़ी में तो मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, जैसे ये देखो, देखा कितने आराम से इस भारी पल्लू को मैंने उठा लिया। तो फिर ये डंबल क्या चीज है? सविता, तुमने पहले भी भारी और कड़क चीजों को उठाया है। You are getting naughty, सुमित। एक्चुअली एज भी 40 है ना, इसीलिए नॉटीनेस आने लगी है।
एज इज जस्ट अ नंबर सुमित, जस्ट अ नंबर। फैंटास्टिक। वैसे सविता, तुम्हें इतना एक्सपीरियंस है, तुम क्यों नहीं शेयर करती हमारे ऑडियंस के साथ कि किस पोजीशन में उठाने से वेट पता नहीं चलता? ओह यस, आई एम ऑलवेज रेडी फॉर दीज काइंड्स ऑफ डेमोज। ये देखो, ये देखो, इधर भी देखो, ये भी देखो। Marvelous, Savita, marvelous. How informative for eyes. थैंक्स सुमित, शुक्रिया। मैं भी जापान के एशियन गेम्स में बाइनोकुलर लेकर आऊंगा सविता तुम्हें देखने। तुम क्यों आओगे? तुम तो मुझे यही मिल लेते हो। वैसे भी तुम्हारी आंखें बाइनोकुलर से कम नहीं है। एग्जैक्टली, मेरी आंखें दूरदर्शन के जमाने की है। और बाकी अभी आज का भूतनाथ। आरबीआई वालों ने पूरा ही नंगा कर दिया। जी हाँ, अरे मजे मजे में एक और बार होम लोन्स के इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए। ये 15 महीनों में 11वां हाइक था यार। इतनी तेजी से तो संजय दत्त की डबल चिन भी नहीं बढ़ती जितनी तेजी से इन्होंने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए। दुख बांटने से कम होता है, इसीलिए चलिए भूतनाथ देखते हैं इस हाइक के बारे में लोगों का क्या कहना है। भैया ये फेफड़ा ले लो, फेफड़ा। हाँ? ये हमारे पास गुर्दा भी है और ये आंख भी है। दिल ले लो, दिल बेच रहे हैं। अरे कुछ तो ले लो, ईएमआई भरना है यार। जब से इन्होंने लोन हाइक का सुना है ना, तब से ये तो बुत ही हो गए हैं। सुनते हो जी? हेलो भाई साहब, ओ भाई साहब, आपके पास सुविधा का होगा? लोन हाइक के बारे में सुन के तो मेरी फट गई। मैंने तो बस फोन करके ये पूछा था कि होम लोन चाहिए क्या। बहुत मारा सालों ने। देखिए क्या बीत रही है आम आदमी पर। तो ये था आज का भूतनाथ और आज का जय हिंद। और भी गम है ज़माने में ह्यूमर के सिवा, इसीलिए मैं चला। तुम भी कुछ पढ़ लिख लो। अब दुनिया में इंडिया ही ठीक ठाक देश बचा है, बाहर जाके कोई फ़ायदा नहीं। यही जो बने बन जाओगे, क्या समझे? पढ़ाई करो चूतियो। शाम को लौटा, आँखों का काटा, बाग में पौधा, चुल्लू में डूबे बिल्ली के उल्लू, रात का पानी बम
समझ न आता गेम बजाओ के हो जाओ बड़े बादशाह भी रचाओ कुछ भी कर लो हमको पता है कहीं भी जाओ हमको पता है कैमरे 1000 लगा रखा है जेबें खाली कर चुका है बंदूक में गोली किसके लिए है बंदूक में गोली किसके लिए है हिलेगा नहीं वो अन्ना है हिल गया जल्दी रामदेव बाबा है ट्विटर में वो बात नहीं फेसबुक में कोई साथ नहीं है यूट्यूब में भी जय हिंद पड़ा है लोग पागल में जय हिंद खड़ा है सुनते सुनते कान पक गया है 1 2 3 4 बैंड करो शो 1 2 3 4 बैंड करो ये शो 1 2 3 4 बैंड करो ये शो 1 2 3 4